नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यूपी के पीलीभीत जिले में आज भी दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहां के 2 गांव में दलित परिवारों के लोगों के बाल नहीं काटे जाते और शादी समारोह में भी उन्हें टेंट इत्यादि की सुविधा नहीं दी जाती है। ये लोग अपने गांव में रहकर भी मुख्य धारा से जबरन काटे गए हैं। इन लोगों की दर्दनाक कहानी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं 21वीं सदी का भारत ऊंच नीच जात पात को नहीं मानता। सुशिक्षित समाज में रूढ़िवादी और दकनायूसी बातों को जगह नहीं दी जाती। यहाँ हर धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब और भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन उसी समाज में आज भी भेदभाव होता नजर आता है। आप अगर नगर महानगर में रहते हो तो आपको ये बात हास्यास्पद लगेंगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों में अभी भी वही पुरानी प्रथा या यूं कहे छुआछूत वाली सोच प्रचलित है। मामला उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले की अमरिया तहसील क्षेत्र 2 के गांवों का है। यहाँ दलित परिवारों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन लोगों के यहाँ नाई बाल नहीं काटते। इतना ही नहीं, अगर इन परिवारों के घर में किसी की शादी वगैरह हो तो इन्हें टेंट इत्यादि की सुविधा भी मुहैया नहीं कराई जाती। बता दें, इन दोनों गांव की आबादी 1000 से ऊपर है और यहाँ 30 दलित परिवारों के 100 लोग रहते हैं और यहाँ मिश्रित आबादी है, यानी कि यहाँ हर बिरादरी के लोग रहते हैं। लेकिन जरा दुर्भाग्य देखिए, दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। गांव में बाल काटने की दुकान तो है, लेकिन इन दलित लोगों के बाल गांव में नहीं काटे जाते। जब भी ये लोग बाल कटवाने के लिए दुकानों पर जाते हैं तो समाज द्वारा बहिष्कार करने का हवाला देकर नाई बाल काटने से इनकार कर देते हैं। हालात ये है कि उन्हें बाल कटवाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर अमरिया कस्बे में जाना पड़ता है। गाँव बाल नहीं काटते। क्यों? घृणा करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे समाज के लोग घृणा करते हैं हमसे। अच्छा, बाल काटना इसीलिए नहीं चाहते हैं। तो कहाँ ले जाते बच्चे वगैरह को? कॉलोनी ले जाते हैं, अमरिया ले जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। ये है सर कि हमारे बाल नहीं काटना चाहते हैं। कहते हैं आप वाल्मीकि लोग हैं, हमारे बस्ती वाले खिलाफ होते हैं और बस्ती वालों के जरिए से वो हमारी बाल नहीं काटते हैं। अच्छा। जब हम उन पर दबाव और जोर डालते हैं तो दुकानें बंद करते हैं और भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें कम से कम 4 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी पर जाकर बाल कटवाना पड़ते हैं हमें, हमारे बच्चों के लिए। हमें यही सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रधान जी से भी शिकायत की तो प्रधान जी भी बोले यार ये होना चाहिए, बाल कटना चाहिए, मगर वो उन्होंने फिर भी कोई प्रयास नहीं किया। समझ गए? तो ये समस्या है हमारे कम से कम 40-45 लोग यहाँ पर हैं। सबके साथ ये समस्या? सबके साथ यही समस्या है और न कोई टेंट का सामान देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दलित परिवारों की महिलाओं का आरोप है कि शादी विवाह, बच्चे के जसोठन पर भी उन्हें टेंट इत्यादि की सुविधा नहीं मिलती है। अरे कोई शादी है, कोई फंक्शन करो बच्चों की, कोई जैसे छठी वगैरह है तो इन कुर्सी टेंट का सामान लेने जाता हो, कुछ मिलता ही नहीं है तो क्या करें? फिर कहे अमरिया जाओ, कहे इधर कॉलोनी लेने जाओ। क्यों नहीं मिलता गांव में? कहते हैं तुम अछूत जाती हो, जैसे हरिजन लोग हो तो देते ही नहीं है। जब पूरे मामले पर गांव में बाल काटने का कारोबार करने वाले नाई समाज के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुश्तैनी दौर से उनके और दलित समाज के बीच यह दूरियां चली आ रही है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने आज तक दलितों से बाल नहीं कटवाए और अगर वो ये परंपरा तोड़कर नई पहल की शुरुआत करते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस गांव में अभी तक दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या प्रशासन को या ग्राम प्रधान को इस बारे में जानकारी नहीं है? हमारे संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने और छुआछूत के अंत की बात कही है और ये हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। अब देखने वाली बात है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है।
लोगों को भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर नए जमाने या यूं कहे सही दिशा में और नए भारत के साथ कदम ताल करना शुरू कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट TNT न्यूज़।